तुम लोगों को पता है मेरी रिलेशनशिप कैसे शुरू हुई थी, कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को मैं मिला और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो। जब हमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के कारण हमारे बीच में अट्रैक्शन आई। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 महीने लगे उस अट्रैक्शन को रिलेशनशिप में बदलने में। और ये बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं थी, हम दोनों की तरफ से साइंस थे, हम दोनों की तरफ से फीलिंग्स थी और हम दोनों की तरफ से कन्फेक्शन भी था। तुम सोच रहे होगे हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यस माई फ्रेंड, इट इज पॉसिबल। और अगर तुम लोगों ने ये बात जान ली तो तुम लोगों को भी कोई नहीं रोक सकता अपना पार्टनर ढूंढने से। तो तुम स्टोरी सुनो पहले क्या हुआ था। मेरा एक फेवरेट क्रिकेटर है एडन मार्करम, मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्रिकेटर है और मैं उसी की टीम को सपोर्ट करता हूँ, मैं उसका ही फैन हूँ। जब जब वो खेलेगा मैं तब तब ही क्रिकेट देखता हूँ, उसके अलावा मैं क्रिकेट देखता भी नहीं। वो खेलेगा तो मैं देखूंगा, वो नहीं खेल रहा है तो मेरे लिए क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर अगर साउथ अफ्रीका खेल रही है तो मेरे लिए क्रिकेट एग्जिस्ट करता है, नहीं खेल रही है तो नहीं कर रहा। मैं वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता हूँ, किसी भी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता हूँ। और अगर कोई फ्रेंचाइज लीग है वो उधर मैं मार्करम की टीम को सपोर्ट करता हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ मैं मार्करम का। आज भी मार्करम का फैन मैं बना था 2022 में। तो एक दिन मैं एडन मार्करम की एडिट्स ढूंढ रहा था इंस्टाग्राम पर देखने के लिए। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं और मैं देखना चाहता हूँ उसका स्टफ बहुत ही ज्यादा। तो 2022 में ज्यादा लोग जानते नहीं थे एडन मार्करम को, कुछ गिने चुने लोग थे, वो भी अच्छी क्वालिटी के एडिट्स नहीं बना रहे थे। जो मुझे चाहिए थे मुझे वो मिल नहीं रही थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने मेरा खुद का एक फैन अकाउंट शुरू कर लिया एडन मार्करम का। मैंने उधर एडन मार्करम रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली मैंने पहले किसी और फ्रेंचाइज का फैन अकाउंट बनाया था जिसके लिए मार्करम खेलता था। मैं इनिशियली उस टीम का सपोर्टर था, उसको सपोर्ट करते करते मुझे मार्करम पसंद आ गया तो मेरा उस टीम से दिल हट गया और मार्करम की तरफ मेरा दिल चला गया। और उस टीम को मैं 2016 से सपोर्ट कर रहा था, उससे मेरा दिल हट गया 2022 में और मैं कंप्लीटली प्लेयर सेंट्रिक हो गया। जब मैं प्लेयर सेंट्रिक हुआ तो मेरा टीम वाला फैन अकाउंट जो था वो सस्पेंड हो गया। तो उधर टीम का एक और फैन अकाउंट बनाने के बदले मैंने उधर एडन मार्करम का ही फैन अकाउंट बना दिया। उधर मैंने मेरी मर्जी से बहुत सारे एडिट्स पोस्ट करे और सभी फैंस को इकट्ठा किया। मैंने उसको 2000 फॉलोअर के पार पहुंचाया। एडन मार्करम की फैन की जो कम्युनिटी है उस सब में लोग मुझे जानते हैं आज के टाइम पर भी, और आज के टाइम पर भी मेरी बात होती है। मैं फर्स्ट मूवर था इस चीज में। इंडिया में एडन मार्करम का फैन बेस का पाइनियर मैं था, मैंने उसको लीड किया। कोई भी एडन मार्करम का फैन नहीं था जो सीरियसली मेरे जैसे काम कर रहा हो। आज के टाइम पर तो आ गए हैं लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है वो काम। तो जब मैंने वो अकाउंट बनाया तो सरप्राइजिंगली एक लड़की एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में जो KL राहुल की फैन थी, एंड फॉर्चुनेटली उसको एडन मार्करम भी पसंद था। तो एक दिन वो भी इंस्टाग्राम पर एडन मार्करम के एडिट्स ढूंढ रही थी, देखने का मन कर गया होगा ऑब्वियसली। तो देखते देखते उसको मिल गया मेरा अकाउंट। और मेरा अकाउंट ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि मैं अकेला ही मेन स्ट्रीम में था एडन मार्करम के फैन अकाउंट में, मेरे अलावा कोई था भी नहीं, सब लोग मेरे को ही जानते थे। जब भी किसी के मन में एडन मार्करम आता था तो मेरी ही इमेज सबके सामने आती थी। तो उसको मेरा अकाउंट मिल गया, उसने मेरे को फॉलो कर लिया, मैंने उसको फॉलो कर लिया क्योंकि मैं भी KL राहुल फैन था। ऐसे करके हम दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए। फिर एक दिन उसने एक रील डाली, उस पर उसने एक सॉन्ग यूज किया था जो कि आज के टाइम पे मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था सॉन्ग का उस टाइम पर भी। तो मैंने क्या किया, उसकी रील उसके पास सेंड करी और मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा सॉन्ग है। उसने मुझे आगे से सॉन्ग बता दिया। फिर यहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम बात करते रहे, बात करते रहे, बात करते रहे, हमारे बीच में बॉन्ड डेवलप हो गया, ट्रस्ट डेवलप हो गया। और जब हमारी दोस्ती बन गई, हमारे अंदर अट्रैक्शन आ गई, 2-3 महीने बाद हमने हमारी एक दूसरे की फोटो एक्सचेंज करी, हमने एक दूसरे को पहली बार देखा, अकाउंट एक्सचेंज करे हमारे पर्सनल वाले। उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, लेकिन अट्रैक्शन देखने से ही पहले हो गई थी। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए या फिर वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो ये जो कमाल की चीज जो हुई वो हुई सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। हजार बार मैं मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर तुम्हें अपने कॉर्पोरेट में सक्सेस चाहिए, अपनी स्कूल लाइफ में अच्छा होना है, कॉलेज लाइफ में अच्छा होना है, या फिर रिलेशनशिप लाइफ में अच्छा होना है, या फिर अगर रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हो रही तो उसको शुरू कैसे करना है, दोस्ती कैसे आगे बढ़ानी है, अगर दोस्ती नहीं हो रही तो दोस्ती कैसे करनी है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, सब जगह पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी लाइफ में हर पॉइंट पर अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करनी है तो भी तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, 70% इंडियंस की कम्युनिकेशन स्किल्स घटिया है, खराब है, कुछ नहीं आता, किसी को अप्रोच करना नहीं आता। 3-4 जनों को जो वो जानते हैं उसके अलावा वो किसी से बात नहीं कर सकते। खुद का जो अपना मर्जी का पर्सनल अकाउंट बनाया होता है इंस्टाग्राम पर, उस पर पोस्ट भी नहीं करते। क्यों? ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैंने मेरी ऐसे फोटो डाल दी तो क्या सोचेगा वो। मैंने अगर मेरा कैमरा ओपन करके वीडियो बनानी शुरू कर दी या फिर कैसी भी स्टोरी डाल दी तो क्या सोचेगा देखने वाला, कहीं वो मुझे अनफॉलो तो नहीं कर देगा, मेरे साथ दोस्ती तो खत्म नहीं कर देगा। तो ये जो तुम्हारे अंदर डर है ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रिलेटेड है डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स से तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो साथ साथ वो तुम्हें और भी कुछ चीजें सिखा देता है, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप कर देता है, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करता है और तुम्हारे आई कॉन्टैक्ट पर फोकस करता है। ढेर 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 सारे जो एंगल्स हैं सब पर फोकस करती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक ही चीज नहीं है, ये कलेक्शन है बहुत सारी चीजों का।
जिसको जोड़कर कम्युनिकेशन स्किल्स बनती है जो तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। दैट इज वाई ये हर फील्ड में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर फील्ड में इसका इतना ज्यादा स्कोप है। तो इतना सुन के तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की तुम्हारी लाइफ में। तो इतने कुछ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करने वाला हूँ, हाउ कैन यू गेट अ जेन्युइन गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ विद कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कौन इंसान तुम्हारे लिए सही है और कौन इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो किसी भी पार्टनर को देखने से पहले तुम्हें उसके अंदर सारे रेड फ्लैग्स देखने, कहीं वो कंट्रोलिंग तो नहीं है, क्या रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें कंट्रोल तो नहीं करना चाहेगा, तुम्हारी लाइफ तो खराब नहीं करना चाहेगा। उसके लिए तुम जाकर ये वाली वीडियो देखो, इसमें मैंने सब कुछ बताया है तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें अगर पहले से दिख जाए तुम्हारे पार्टनर में तो उसके साथ नहीं रहना है। तो सारी चीज़ों की बात मैंने इसमें करी है, अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो उसके साथ नहीं रहना है। और वहीं अगर तुम्हारे पार्टनर में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी तो उसके लिए है ये वाली वीडियो, तुम ये जाकर भी देख सकते हो। रेड एंड ग्रीन दोनों की बात यहाँ पर कर ली है। इसके बाद ही तुम जज करना कि किस इंसान के साथ तुम्हें आगे की सोचनी है, किसको तुम्हें अप्रोच करना है, किसको तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है। जो भी इंसान इन दोनों वीडियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको साइड करो, तुम्हारी कुछ काम का नहीं है। अगर तुम उसके साथ ज़बरदस्ती आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ट्रस्ट मी। दूसरी चीज़ ये कि तुम जिस भी लड़की से बात करो तो उधर उसको गर्लफ्रेंड के नज़रिए से नहीं देखना है, पहले से ही उसको सिर्फ दोस्ती के नज़रिए से देखना है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, जिस भी लड़की से वो बात कर रहे होते हैं उनके मन में सिर्फ यही चलता है कि ये काश ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, काश ही मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। चाहे वो कितनी ही लड़कियों से बात करे, सबके साथ उनका बस यही मोटिव होता है कि ये रिलेशनशिप में आ जाए मेरे साथ। ऐसा नहीं करना है, लड़की से बात करनी है एज एन इंसान ही बात करनी है, वो इंसान ही है तुम्हारे जैसे इंसान, उसे तुम्हें सिर्फ दोस्ती बनाना है और कुछ नहीं। दोस्त के ऊपर तुमने कुछ भी सोच लिया वहीं पर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे करके तुम्हें मल्टीपल लड़कियों से दोस्ती करनी है। दोस्ती कैसे करनी है उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, लेकिन मैंने अभी तक जितने कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो बनाई है वो सब अगर तुम देख लोगे और वो सब अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हें स्पेशल वीडियो की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने वो सारी चीजें समझ ली तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही गई है। फिर तो तुम लड़की क्या, तुम इलोन मस्क से भी दोस्ती कर सकते हो। तो ठीक है, तुम्हें मल्टीपल लड़कियों से दोस्ती करनी है, सबसे तुम्हें रेगुलर बातें करनी है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उस पर बात करते हैं। मेन वीडियो यहाँ से शुरू होती है। पॉइंट नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर हेड। देखो जैसे ही तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो ना, हाय मेरा नाम प्रतीक है, मैं ये करता हूँ, तू क्या कर रही है, देखो कितना अच्छा मौसम है, क्या तुम्हें पसंद है, क्या करने वाली हो, ये फालतू की बातें तो तुम करते ही हो उससे। लेकिन जैसे जैसे तुम उससे बातें कर रहे होते हो तुम्हारे मन में पता क्या चल रहा होता है, कहीं ये मुझसे बोर तो नहीं हो रही है, कहीं ये मुझसे इरिटेट तो नहीं हो रही है, क्या मेरी बातें फालतू तो नहीं लग रही है इसको, इसके बाद मुझे क्या बोलना है, ये बात खत्म हो जाएगी तो आगे क्या बोलूंगा मैं, ये बात खत्म हो जाएगी तो ये चली जाएगी यहाँ से, फिर मैं क्या करूंगा, इसको कैसे वापस बुलाऊं कि मुझसे और बात करे। देखो तुम्हारे दिमाग पहले ही कुछ ऐसे दिख रहा होता है, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो, कहीं पर कुछ भी प्रेजेंट कर रहे होते हो, किसी भी कन्वर्सेशन का पार्ट हो रहे होता है, तो तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा दिख रहा होता है। और जब तुम इस थॉट प्रोसेस के साथ किसी से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली पहले ही तुम्हारी जुबान पे वर्ड्स नहीं आएंगे, तुम पहले ही फंबल करने लग जाओगे, ऐसे करने लग जाओगे, फालतू की चीजें बोलोगे जो कि तुम ऑलरेडी बोल रहे हो, कैसा मौसम है, क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर तुम फंबल भी करने लग जाओगे, क्या बोलना है तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारा माइंड कहीं और है, तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है। और ना ही तुम्हें अप्रूवल सीख करना है, ये मेरी बात को अप्रूव कर दे, क्या इसको मेरी बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही तो पहले ही बता दे। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें बात को लीड करना है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसका मैं फिक्स तुम्हें बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तुम वहां पर प्रेजेंट हो, परफेक्शन पे ध्यान मत दो, तुम क्या बात कर रहे हो क्या नहीं, तुम उस सिचुएशन में वहां पर प्रेजेंट रहो। तुम लड़की के सामने खड़े हो, बैठे हो, तो उसके सामने वैसे ही वहां पर प्रेजेंट रहो। पहले तुम्हारा दिमाग यहाँ पे जो दौड़ रहा है ना, इसको बंद कर दो, इसको साइड कर दो, इससे बाहर आ जाओ। कुछ नहीं सोचना तुम्हें इससे रिलेटेड, तुम बस यहाँ पे प्रेजेंट रहो। अपनी फिजिकली अपने आप को ये बोलो कि मैं लड़की के सामने बैठा हूँ, वैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बैठे हो तो कंफर्टेबली ऐसे बैठो, खुल के बैठो, खड़े हो तो भी आराम से कंफर्टेबल हो गए खड़े हो। वो कोई एलियन नहीं है, कोई बिलियनियर नहीं है, कोई ट्रिलियनियर नहीं है, वो तुम्हारे जैसी एक इंसान है। अगर तुम मिडिल क्लास हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी मिडिल क्लास ही होगी, और तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। तो तुम्हें ऐसा डरना नहीं है कि मेरी लाइफ तो इंफीरियर है, ये पता नहीं कहाँ की किस लेवल की होगी, वो तुम्हारे सामने बैठी है तो वो तुम्हारे लेवल की है। अपने आप को इंफीरियर कभी नहीं सोचना, ठीक है। तो जो तुम हो वैसे ही तुम्हें दिखाना है, कभी भी तुम्हें अपने पैसे फ्लैक्स नहीं करने हैं, अपनी बॉडी फ्लैक्स नहीं करनी है, कुछ भी फ्लैक्स नहीं करना तुम्हें। क्या होगा अगर तुम पैसे फ्लैक्स करोगे, अपनी अमीरी दिखाओगे, तुम अपना आईफोन दिखाओगे, देखो मैं यहाँ पर घूमने गया, मेरा आईफोन है, 2 लाख का आईफोन ले रखा है, 10 लाख की ट्रिप करके आया था मैं। तुम गलत इंसान को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। तुम बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक गोल्ड डिगर लड़की तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी, और रिलेशनशिप में आ गए तो तुम्हारी लाइफ खराब कर देगी, क्योंकि उसको तुमसे प्यार था ही नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार था, उसको तुम्हारे पैसों की जरूरत थी। और वो उस जरूरत को कैसे पूरा कर सकती थी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके। तो तुम्हें कभी भी पैसे दिखाकर किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, अमीरी दिखाकर किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो गोल्ड डिगर्स ही तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगे। तुम्हें खुद अपने आप को प्रेजेंट करना है रियल जो तुम हो, कि जो भी लड़की होगी वो तुमसे प्यार करेगी, तुमसे अट्रैक्ट होगी, तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होगी, उसको तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं,
तुमसे प्यार होगा उसको और उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी। द मोमेंट उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी और तुम्हारे साथ एक लाइफ बनाना चाहेगी, और जो कि तुम्हारी आखिरी वक्त तक चलेगी। तुम्हें ग्राउंडेड रहना है, तुम्हें रियल लाइफ की बातें करनी है, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हाई लो बफेलो रूल को तुम याद कर लो। मैंने मेरी स्ट्रेंजर से बात करने वाली वीडियो में तुमको ये बताया था कि तुम किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात कर सकते हो। उसके अंदर था हाई लो बफेलो रूल। हाई में क्या होगा, तुम तुम्हारी लाइफ की कुछ बढ़िया चीज उसको बताओ जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से तुम खुश हो। लो में वो बताओ जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज नहीं हो रही। फिर उसको कंटिन्यू करते हुए एक बफलो बता दो, मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज तुम आज के टाइम पर कर रहे हो राइट नाउ। इससे क्या होगा, तुम्हारी बातों में 3 लीड्स जनरेट हो जाएंगी। लड़की इनमें से कुछ भी उठा सकती है, तुम्हारी बुरी बात, अच्छी बात या फिर बफलो, कुछ भी उठा सकती है। इनमें से कुछ भी उठाकर उस पर बात करना शुरू कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि लड़की अपने हाई लो बफलो बताना शुरू कर दे। द मोमेंट वो अपने हाई लो बफलो बताना शुरू कर देगी तो 3 लीड्स उसकी भी आ गई, तो तुम्हारी 3 लीड्स और उसकी 3 लीड्स मिलकर 6 लीड्स हो गई हैं। तुम किसी को भी उठाकर उसमें से बात कर सकते हो। तो ये हथियार तुम्हें बिल्कुल लास्ट में यूज करना है। और अगर हाई लो बफलो के बारे में तुम्हें और भी जानना है डीपली, तो तुम मेरी स्ट्रेंजर वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, जब तुम लड़की से बात करो तो तुम्हारी आवाज ग्राउंडेड साउंड होनी चाहिए, तुम्हारी बातें ग्राउंडेड साउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम हवा में बातें मार रहे हो, हवाबाजी कर रहे हो, ये वो नहीं। जितना ज्यादा हो सके ग्राउंडेड रहो और उसकी बात सुनो, वो क्या बोल रही है। तुम्हें अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। और मान लो वो तुम्हें अपनी लाइफ की कोई बुरी बात बता रही है ना, तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, द मोमेंट वो अपनी लाइफ की कोई बुरी बात बताती है जो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको पकड़ के बैठ जाओ, उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो। उसमें एम्पथी, सिंपथी, ये सारी चीजें ऐड करना शुरू कर दो अपनी तरफ से। उसको एक कंधा दे दो, उसको ऐसा फील कराओ कि वो अकेली नहीं है। किसी भी चीज में अगर वो फंसी हुई है तो तुम उसके साथ हो और तुम उसको वहां से बाहर निकालोगे। लड़कियां ज्यादातर उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उनको समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लाइफ में जो भी दुख है उनको कम कर सके, उनकी खुशियों का पार्ट हो सके, उनके इमोशंस का पार्ट हो सके। और ये सब करते हुए ध्यान रखना तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, धीरे धीरे बोलोगे। ऐसे रश मत करना कि मतलब कहीं पे भागना है, कोई ट्रेन छूट रही है, कोई बस छूट रही है, नहीं, तुम वहीं पर बैठे हो। आराम आराम से सारी बातों को एड्रेस करो और पिच को मेंटेन रखो, धीरे धीरे बोलो। पॉइंट नंबर 2, हार्डवेयर चेक। देखो, जब भी तुम किसी को अप्रोच करते हो ना, तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। क्यों? तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तुम्हारे अंदर टेंशन शुरू हो जाती है कि मुझे उससे बात करनी होगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी टेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। और एड्रेनलिन ही रीजन है तुम्हारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, जिसका मतलब है तुम्हारी बॉडी वहां पर लड़ने के लिए तैयार है। अब लड़ने के लिए किससे तैयार है? खतरे से। खतरा क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में है। एक्चुअली में तुम्हारे पास कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में चली गई, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को लग रहा है कि वो खतरे में है, इसलिए एड्रेनलिन एक्टिव हो गया है और तुमको लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन स्पाइक कर जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी टाइम तुम्हारे हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी आवाज कांपनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी जीभ फंफल करने लग जाएगी, तुम्हारे मुंह पर वर्ड्स हो जाओगे, बचाओ बचाओ, ऐसे ऐसे हो जाओगे तुम अंदर से। तो यहाँ पर तुम्हें फिजिकल एडजस्टमेंट्स करनी होगी। बैक को स्ट्रेट रखो, डीप ब्रीथ करो, बॉडी को रिलैक्स होने दो। जितना भी एड्रेनलिन रिलीज हुआ है उसको शांत होने दो, उसके बाद ही तुम किसी से बात करोगे, ठीक है? शांत होने दो। अपने दोस्तों से बात करो, उधर अपने आसपास के जो दोस्त हैं खुल के उनसे बात करो। मन में कुछ भी आए बात करना शुरू कर दो। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे खुले चौड़े होने चाहिए। और ये जो जबड़ा है ना, इसको टॉइंट बंद करके मत बैठना, इसको रिलैक्स रहने दो यार। इसको इसको क्यों बीच के बैठे हो? मुंह तोड़ोगे? रिलैक्स रहो, अपने दोस्तों से बात करो। जो भी तुम्हारा एड्रेनलिन जब स्पाइक है ना, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, उस टाइम पर तुम अपने पीयर्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, उनके साथ मस्ती करो, वगैरह करो, जो भी करो। थोड़े बहुत जंपिंग जैक्स कर लो, पुशअप्स कर लो, यू कैन डू वट एवर। बस उस एड्रेनलिन को थोड़ा शांत होने दो। फिर जब एड्रेनलिन तुम्हारा शांत हो जाएगा, तुम्हारे हाथ कांपने बंद कर जाएंगे, तुम्हारी आवाज कांपनी बंद कर जाएगी, उधर फिर चाह कर भी तुम्हारी बॉडी नहीं कांपेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन खत्म हो चुका है। और एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा क्योंकि अभी अभी रिलीज हुआ है, और रिलीज होने के लिए उसको और जनरेट होना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। तो तुम्हारी बॉडी अब कांपेगी नहीं, ना तुम्हारी आवाज कांपेगी, कुछ भी नहीं होगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। फिर जाकर तुम उससे बात करना शुरू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, यूज ऑनेस्ट कॉन्टेक्चुअल ओपनर्स। जो भी फालतू की पिकअप लाइंस होती हैं उनको फेंक दो साइड में, वो यूज नहीं करनी। मवालियों वाली पिकअप लाइंस बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। वो होते हैं ना कुछ लड़के, हेलो क्या नाम है आपका, क्या एज है, क्या फेवरेट कलर है, देखो मुझे तो ये पसंद है। ऐसी फालतू की बातें नहीं करनी है यार। सिचुएशन देखो, तुम सिचुएशन कहाँ पर बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मैनेजमेंट की क्लास में बैठे हो, उधर तुम मैनेजमेंट की ही बात करोगे सिर्फ। उससे तुम जाकर ये पूछ सकते हो, XYZ तूने मैनेजमेंट के नोट्स बनाए, ये दे दे यार प्लीज, मैं भी बना लूंगा। मैंने चैट जीपीटी से निकाले थे, तूने कहाँ से लिखे हैं? अच्छा, खुद लिखे हैं? खुद क्यों लिखे जब तेरे पास चैट जीपीटी है, उससे क्यों नहीं कर रही? अरे यार, अच्छा खुद पे ज्यादा भरोसा है।
ऐसे ऐसे बातें करना शुरू करो, कॉन्टेक्चुअल रहो, जो जो चीज चल रही है उसी के बारे में बात करो, फिर उसको आगे ड्रैग करना शुरू कर दो, उस बात को कन्वर्ट करना शुरू कर दो, छोटी कन्वर्सेशन से बड़ी कन्वर्सेशन बनानी शुरू कर दो। स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, उस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी थी, जाकर देख लेना वो जरूर। पॉइंट नंबर 4, द 3 स्टेप फॉर्मूला। जब तुम्हारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाए तो इस फॉर्मूला को यूज करना जिससे वो बात चलती रहे। इससे तुम्हें एक सपोर्ट मिल जाएगा जिससे तुम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो और वो बीच में खत्म नहीं होगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्यूरियोसिटी ओवर इंटेरोगेशन। तुम्हें सब पूछताछ नहीं करनी है, उसका इंटरव्यू नहीं लेना है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करती हो, तुम्हारी क्या हॉबीज हैं। इंस्टेड इमोशनल चीजों पर बात करो। मान लो किसी दूसरे शहर से आ गए तुम्हारे शहर पढ़ने, तो उधर तुम उससे क्या बात करोगे। गुड़गांव से होकर सिर्फ भिवानी ही जगह मिली कॉलेज में आने के लिए, क्या रीजन रहा। तुम वहाँ की याद तो बहुत आती होगी, 3 साल तक यहाँ पे रहना है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, कैसा लगा यहाँ पे आके। हाँ वो जगह ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है वो। अरे वहाँ पे जाना था ना, वहाँ पे क्यों गई। नाम वगैरह तुम्हें उसका सब पहले ही पता है और कुछ भी तुम्हें इंटरोगेशन उसकी नहीं करनी है, सीधे फीलिंग्स पर बात करना शुरू कर दो। और कुछ भी हो सकती है फीलिंग्स, बस तुम्हें फिगर आउट करना है कि अभी रिसेंटली उसकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या चीज़ उसको इमोशनली अफेक्ट कर रही होगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर तो कितना इतना तो दिमाग लगा सकते हो। स्टेप नंबर 2, इमोशनल एक्सपेंशन। जो भी वो जवाब देना तुम्हें, उसको वैलिडेट कर दो, उसको प्रूव कर दो, उसको ऐसा फील कराओ कि वो सही बोल रही है। तुमने उसकी बात को एक्नॉलेज कर लिया, उसकी बात को सही मान लिया। इसको तुम एग्जाम्पल से समझो। यार मजा तो बहुत आया लेकिन डर भी बहुत लगा। कि तुम यहाँ पर कैसे रिप्लाई करोगे। हाँ यार डरावना तो है, रात को इतना सेफ नहीं है शहर में घूमना, स्पेशली गली वाले एरिया से निकलना तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। तो ऐसे तुम उसकी बात को वैलिडेट कर दो। पहले मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात को सही प्रूव किया, मैंने उसकी बात को एक्नॉलेज किया, मैंने उसी की बात को इनडायरेक्टली रिपीट किया और उसको ये प्रूव कर दिया कि तूने जो भी बोला सही बोला और मैं तेरी बात को समझ गया। फिर यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 3, लीड फॉरवर्ड। जब कोई कन्वर्सेशन अपने पीक पे पहुंच जाती है ना, तब दोनों इंसान आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उस कन्वर्सेशन में घुसे हुए होते हैं, वहां से बाहर आने का मन करता नहीं कि और बात करें और बात करें और बात करें, बस बात चलती रहे। कोई भी इंसान यहाँ पे क्विट करना नहीं चाहेगा, और बात करना चाहेगा और एक्सप्रेस करना चाहेगा। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, तुम कुछ ऐसा बोल सकते हो, चल थोड़ा घूम के आते हैं, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, कैंटीन में बैठते हैं बाहर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पे उसके पास बैठते हैं, वहाँ उधर बात करते हैं, इधर बहुत शोर है। तुम ऐसी कुछ चीजें वहाँ पर कर सकते हो, उसको एक अलग स्पेस में ले जाकर जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ तुम लोग हो, और वहां पर तुम लोग आराम से बात कर सकते हो और उस कन्वर्सेशन को लंबी खींच सकते हो। और जब तुम इसको बार बार करोगे, तुम्हारे अंदर एक बॉन्ड डेवलप होगा, तुम लोगों को फिर कोई अलग कर ही नहीं सकता, तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा, तुम रोज बात करना चाहोगे, तुम रोज तुम्हारे दिमाग को हल्का करना चाहोगे। और लड़कियां तो इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं कि कोई इनकी बात को सुने, कोई इनके दिमाग को हल्का करे, कोई उनको कंधा दे जिसको वो अपनी सारी बातें बता सके। तो अगर तुम इसको ट्राई करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है इस चीज से। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस विद सोशल रैप्स। इसको एग्जाम्पल से समझो। तुम सुबह उठे, तैयार हुए, अपने घर वालों से बात करना शुरू कर दो। बात करते करते अपने सारे काम करो सुबह के, तैयार हो रहे हो बोलते रहो, अपने भाई से बोलते रहो, मम्मी को बोलते रहो, मम्मी ये दे दो, पापा वो दे दो, पापा ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये कहाँ गया वगैरह वगैरह। तुम बोलते रहो, बोलते बोलते निकल जाओ, शांत कभी भी मत रहना, ठीक है। बोलते बोलते तुम घर से निकल जाओ। फिर तुम अगर ऑटो से जा रहे हो, तुम बस से जा रहे हो, तुम ट्रेन से जा रहे हो, तुम मेट्रो से जा रहे हो, अपने कॉलेज, अपने ऑफिस, कहीं पर भी, अगर तुम खुद के व्हीकल से जा रहे हो तो इस बात को इग्नोर करो। लेकिन अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, जो मैंने अभी तुमको बताया, तो अपने को पैसेंजर से बात करो। अब बात ऐसे डायरेक्टली नहीं करनी है क्योंकि सबसे बात में नहीं करनी होती, सब लोग बात करना डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन तुम इनडायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। जैसे तुम्हारा को पैसेंजर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको बोलो, भैया थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे जगह नहीं मिल रही, हाँ मेरा कॉलेज है, मैं लेट हो गया, बहुत एक्टिक है, इतना ट्रैफिक था वगैरह वगैरह, हाँ मैं वहां जाऊंगा, इतनी भीड़ हो गई है बस में, है ना, ये क्या है बस इसी टाइम पर आती है, क्या ये ट्रेन इसी टाइम पर आती है, क्या और कोई इससे बेटर ऑप्शन है। ऐसे तुम उससे बात कर लेना। फिर तुम कॉलेज या फिर अपने ऑफिस पहुंचो, उधर तुम गार्ड को ग्रीट करना, गार्ड से थोड़ा हाल चाल पूछते जाना। फिर जब तुम अपनी क्लास तक या फिर अपने डेस्क तक जाओ, उसके बीच में जो भी तुम्हें मिले, तुम्हारे जानकार मिले, तुम्हारे पीयर्स मिले, उन सबसे बात करो, उनसे भाईचारा मिलाओ, उनके हाल चाल पूछो। इससे क्या होगा, जब तक तुम उससे बात करने जाओगे जिससे तुम्हें बात करनी है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा एडजस्ट हो जाएगी। वो 11वीं इंसान होगी जिससे तुम बात करोगे, उससे पहले ही तुम 10 लोगों से बात कर चुके हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी यूज हो जाएगी, तुम्हारी जुबान यूज हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग यूज हो जाएगा लोगों से बात करने के लिए। और ये चीज तुम्हें रोज करनी है। तुम रोज ये चीज करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी ट्रेन हो जाएगी, तुम्हारी जीभ ट्रेन हो जाएगी, तुम्हारा मुंह ट्रेन हो जाएगा, तुम्हारी आंखें मेंटेन हो जाएंगी, और तुम बात करने में भी थोड़े से फ्लुएंट हो जाओगे। और तुम्हें ये चीज रोज करनी है, रोज की रोज। और ऐसा नहीं है एक बार लड़की अप्रोच हो गई फिर तुम्हें नहीं करना है ये चीज, नहीं, लड़की अप्रोच होने के बाद भी तुम्हें ये चीजें करते रहना है, जिससे तुम्हारी डेवलपमेंट होगी और तुम्हें बहुत ज्यादा मदद होगी, और तुम बहुत ज्यादा असिस्टेड फील करोगे। तो ये ऐसी कुछ चीजें जिसके जरिए तुम अपनी फीमेल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हो, फीमेल फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हो, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर करके, उनसे बात कर करके, अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर कर, अपने बॉन्ड्स
बॉन्ड्स को बिल्ड करके, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड करके किसी फीमेल फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम कंप्लीटली इस चीज पर डिपेंडेंट रहो, इसलिए मैं तुम लोगों को ये कहूंगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो, अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दो, कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो, और जो भी तुम्हें काम करना है वो करते रहो। ऐसा नहीं कि घर पर पड़े हुए हो बस और कोई लड़की आए और तुम्हें अप्रोच कर दे, या फिर तुम बस ऐसे सो रहे हो अगले दिन कॉलेज गए और अप्रोच करना शुरू कर दिया। नहीं, तुम्हें सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दो। क्या होगा जब तुम कोई काम करोगे कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो तुम काम कर रहे हो वैसा ही काम कोई और लड़की भी कर रही होगी। अगर नहीं कर रही होगी तो कोई ना कोई ऐसी लड़की होगी जो तुम काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड होगी, उसको उस काम में वैल्यू दिख रही होगी और कुछ ना कुछ उस काम से चाहती होगी। जैसे मेरे केस में मेरी गर्लफ्रेंड निकली केएल राहुल फैन, और फॉर्चुनेटली उसने मेरे को ढूंढ भी लिया और हम दोनों एक दूसरे से मिल गए और हम रिलेशनशिप में आ गए। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ तुम्हारे साथ तभी होगी तुम कुछ ना कुछ करते रहो। तो बस बेड पे पड़े ना रहो, चाहे तुम बाहर दुनिया में कुछ काम करो, चाहे सोशल मीडिया पर कुछ काम करो, कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ भी करो यार, लेकिन करो। जब तुम करोगे उस फील्ड के तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आएंगे, तुम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बहुत सारे लोग तुमसे इंटरेक्ट करेंगे, उसी बीच कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। तो तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, आई नो। तो तुम्हें कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो तुम वो भी कमेंट में बता सकते हो, जिससे सबकी हेल्प होगी। और अगर तुम्हें अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, ओवरऑल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, जिससे तुम्हें करियर ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, कॉलेज लाइफ अच्छी हो, स्कूल लाइफ अच्छी हो, किसी भी सवाल का जवाब दे सको, किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सको, कैमरा के सामने बोलना सीख सको, अच्छी प्रेजेंटेशन देना सीख सको, सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं और पता नहीं कितनी सारी चीजें आगे सिखाने वाला हूँ। सारी चीजें मेरे चैनल पर मिलेंगी, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगी, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर सकते हो। फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है, इसीलिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।